इस तरीके की हम वेबसाइट वो लैंडिंग पेज को तैयार करेंगे, मेडिकल हेल्थ कंसल्टेंट लैंडिंग पेज। ये पार्ट 1 है। इसके बाद मैं दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लेट पॉइंट जो प्लगइन है उसके साथ दिखाऊंगा किस तरीके से हम अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स कर सकते हैं डिफरेंट लोकेशन के साथ और डिफरेंट प्राइसिंग और एजेंट के साथ। तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें, तो मैं यहाँ भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में हम क्या किस तरीके का लैंडिंग पेज एक तैयार करेंगे। तो यहाँ जैसा आप देख पा रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपना एक लैंडिंग पेज बनाएंगे और आगे चल के मैं बताऊँगा किस तरीके से हम पूरा एक सेटअप बनाएंगे बुकिंग अपॉइंटमेंट के लिए। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ एक लेट पॉइंट प्लग इन है, ये अपॉइंटमेंट बुकिंग और रिजर्वेशन के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए इसके फीचर जो है, सेलेक्ट सर्विस, आप डिफरेंट सर्विसेज को कर सकते हैं इसमें, फॉर्म और डिफरेंट एजेंट हो सकते हैं। उसके बाद आप चैट कर सकते हैं, ये एड ऑन है इसके साथ। लोकेशन के लिए भी है, एजेंट का पर्सनल डैशबोर्ड, यानी अलग अलग तरीके से वो अपना देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्क शेड्यूल है, मतलब किस तरीके से आप वर्किंग टाइम रखेंगे। टैली की तरफ से आप इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं मैसेज उसको क्लाइंट को और आपके पास दोनों के पास आएगा। उसके बाद ये लॉगिन है, आप फेसबुक और गूगल से कर सकते हैं। ये कस्टमर का डैशबोर्ड है, तो इस तरीके से देखिए अपॉइंटमेंट दिखेंगी उसमें जो हमारा डैशबोर्ड होगा। कस्टम फील्ड हम क्रिएट कर सकते हैं, जितने चाहें उतने कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए डेज़ विद कस्टम शेड्यूलिंग है, तो इसके साथ मल्टीपल लोकेशन भी है, रिमाइंडर वगैरह कि आप जब आपकी कैंसिल हो जाती है बुकिंग वगैरह, ये सारी चीज़। तो ये काफ़ी सारे फीचर हैं। देखिए ये क्विकली सर्च, फिल्टर, क्वेरी, अपॉइंटमेंट्स और कस्टमर के साथ आप पूरा डेटा रख सकते हैं। कूपन वगैरह के भी इसमें वो है कि आपको कूपन मिल जाते हैं। ये काफ़ी सारे एड ऑन हैं इस प्लगइन के साथ, जिससे आप अपने पूरे वेबसाइट को एक अच्छा बना लेते हैं। चलिए जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने हेलो थीम पहले से ही सिलेक्ट कर लिया। हम चलते हैं पेजेस में, तो ऑल पेजेस पे हम क्लिक कर देते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ। सबसे पहले हम ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू के बाद देखिए हम यहाँ टाइप कर देते हैं होम। होम के बाद राइट हैंड साइड में हम करेंगे पब्लिश, और पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर करेंगे, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर सामने। तो क्लिक कर देते हैं हम इस पर। देखिए कुछ इस तरीके से सामने स्क्रीन है हमारे। तो नीचे की तरफ हम लेफ्ट हैंड साइड में से कर लेते हैं पेज लेआउट को कैनवास, और इस तरीके से बिना फुटर और हेडर के हमारे सामने पेज है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर ले लेते हैं, हम ले लेते हैं इसमें सेक्शन के बाद देखिए हम इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं इसके डैशबोर्ड में, तो यहाँ से हम कलर एक डिफ़ॉल्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जाएंगे लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद हम इसकी हाइट को कर देंगे फिट टू स्क्रीन। उसके बाद हम चलते हैं मेन्यू में। मेन्यू के जाने के बाद हम इनर सर्कल लेंगे, इनर सेक्शन। उसके बाद हम दो ब्लॉक का एक और इनर सेक्शन लेंगे। अब ये हमने ले लिया। उसके बाद हम जाएंगे ऊपर जो मेन सेक्शन था, उसके बाद हम इसकी जो कॉलम पोजीशन है वो कर देंगे हम टॉप लेआउट में जाके। और उसके बाद हम यहाँ से एक इमेज लेंगे और एक इमेज को हम एक कॉलम में लगा देंगे। और यहाँ से हम एक इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने इमेज को सेलेक्ट कर लिया और इंसर्ट कर दिया। उसके बाद चलिए हम लगाते हैं लोगो। तो देखिए साइड लोगो ये प्रो का एक एलिमेंट है, तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं फ्री वाला वर्जन। मैं यूज़ कर सकता था एलिमेंटर प्रो भी, मेरे पे लाइसेंस है, लेकिन अभी मैं इजी करने के लिए आपको एलिमेंटर के साथ दिखा देता हूँ फ्री वर्जन के साथ। तो यहाँ से हम इमेज ले लेते हैं और इमेज की जो लोगो की इमेज है, हम लोगो की इमेज को लगा देते हैं। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से कुछ इस तरीके की है। सबसे पहले हम इमेज साइज को कर लेते हैं फुल, और स्टाइल में जाके हम इसकी विड्थ और इसका जो अलाइनमेंट है हम इसको चेंज कर लेंगे। तो यहाँ मैं अलाइनमेंट को भी चेंज कर लेता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। इसके बाद हम जाएंगे मेन्यू में दोबारा। मेन्यू में जाने के बाद यहाँ से हम ले लेंगे एक हेडिंग को लगा देंगे हम यहाँ। अब देखिए यहाँ पे अभी हेडिंग नहीं दिख रही क्योंकि इसका कलर अभी सेम ही है जो डिफ़ॉल्ट था। तो यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं सेटिंग स्टाइल में जाके, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक अभी के लिए। तो देखिए ये मैंने एक तैयार करा, ये टेम्पलेट है, मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी अभी कुछ टाइम पहले। तो यहाँ से मैं इस टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि ये बोल्ड में है तो ये अलग अलग है। थोड़ा सा एक स्टाइल देने के लिए कोड था, कोई इतना टफ नहीं है, ईजी है। बस मैंने वैसे नहीं किया तो दूसरी तरीके से कर दिया। तो इस तरीके से मैंने यहाँ इसको पुट कर दिया। उसके बाद इसकी स्टाइल में जाते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइपोग्राफी को चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं मॉन्टेसराट, इसका फॉन्ट को चेंज कर देते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी जो टाइपोग्राफी, इसमें हम फॉन्ट का जो साइज ऐसे चेंज करते हैं 64 को आसपास। और जो हमारा एक कॉलम था, हम इसके जो वर्टिकल लाइन है इसे कर देते हैं मिडिल में। अभी ये आ चुकी है, सेंटर में पोजीशन हो चुके हैं दोनों जो हमारे कॉलम थे। उसके बाद अपडेट कर देते हैं हम इसको और एक बार देख लेते हैं प्रीव्यू किस तरीके से आता है। इस तरीके से हमारा भी पेज दिख रहा है।
चलिए अब हम आ जाते हैं इसमें, हम वो कर लेते हैं ऐड। सबसे पहले एक डिवाइडर, तो यहाँ डिवाइडर कर लिया। तो यहाँ पे जो इसकी स्टाइल है यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसे कर्ली। तो देखिए कुछ इस तरीके से दिखने लगा ये कर्ली जो है। फिर चलते हैं मेन्यू में, मेन्यू के बाद हम एक टेक्स्ट एडिटर ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टे सेफ स्टे होम, इस तरीके से। तो यहाँ मैंने स्टे होम स्टे सेफ लिख दिया। तो ये हमने यहाँ स्टे होम स्टे सेफ लिख दिया है अपना। इसके बाद हम चलेंगे स्टाइल, स्टाइल में हम चेंज कर लेंगे हम इसकी टाइपोग्राफी। तो टाइपोग्राफी को हम एक बार फिर वही सेलेक्ट करेंगे, मॉन्टसेरेट। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। उसके बाद जो इसका डिफ़ॉल्ट जो वेट है हम इसको कर देते हैं बोल्ड, और जो इसका कलर है हम इसका कर देते हैं वाइट। तो यहाँ पे हमने ये चेंज कर दिया, और इसके साइज़ को हम कर देते हैं 32। तो कुछ अच्छा सा दिखने लगा अब हमारे सामने। तो हमने ये अपडेट कर दिया। चलिए मेन्यू पे आ जाते हैं। मेन्यू में आने के बाद एक हेडिंग और लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया आदित्य केयर सेंटर। उसके बाद देखिए इसकी हेडिंग के बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में जाके कलर को हम सबसे पहले चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ मैं रेड कर देता हूँ अभी के लिए। और इसकी फिर एडवांस सेटिंग में जाके हम इसके मार्जिन और पैडिंग को थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो एडवांस में आ जाते हैं। यहाँ पे मार्जिन को मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, जिससे क्या हो ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का हो गया। तो अब मैं इसकी एडवांस सेटिंग में एक बार उसे चेंज देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं इसकी टाइपोग्राफी में। टाइपोग्राफी को हम कर देते हैं 200 पिक्सल के आसपास। इसका जो वेट है तो ये सेंटर में आ चुका है। तो अब हो चुका है ये ठीक। तो ये हमारा कुछ इस तरीके का दिख रहा है देखिए। तो अब यहाँ पे हम एक और ले लेते हैं नया सेक्शन, जिसमें हमारे 2 कॉलम है। तो हम इसकी चेंज कर लेते हैं। जो लेआउट में जाके हम इसकी कंटेंट विड्थ को चेंज कर लेते हैं अभी के लिए। और उसके बाद जो हाइट है वो कर देते हैं हम, फिर इसका मिनिमम हाइट कर देते हैं हम। उसके बाद चलिए हम इसमें अब ऐड करेंगे एलिमेंट। तो हम अभी पहले इसके उसमें जाते हैं कॉलम में। कॉलम में जाके हम सबसे पहले इसमें लगा देते हैं बैकग्राउंड कलर। चलिए बैकग्राउंड कलर से पहले हम इसमें ऐड कर लेते हैं एक हेडिंग। उसके बाद हम कर लेते हैं एक टेक्स्ट जो एडिटर है उसको भी। तो यहाँ पे हमने कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे एडिटर में चेंज कर दिया जो इसका टेक्स्ट था, और इसको मैंने कॉपी कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक और एलिमेंट लिया, जैसे आप इनर सेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद में इनर सेक्शन जो था उसमें से आप मैं देख सकते हैं मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर 3 कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्यों करें हैं। उसके बाद यहाँ मैंने टेक्स्ट एडिटर कर लिया। अब यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ मंडे टू फ्राइडे, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूँगा, क्योंकि थोड़ा ईजी हो जाएगा मेरा काम। तो यहाँ पर मैं टाइमिंग चेंज कर देता हूँ अब इसकी। तो यहाँ पर मैंने देख पा रहे हैं आप, मैंने टाइमिंग मैंशन कर दी है। इस तरीके से मैंने सभी में कर दिया, कॉपी और पेस्ट करके। अब इसके अलाइनमेंट को हम सभी जो टेक्स्ट था इसका अलाइनमेंट को हम कर देते हैं राइट की साइड। अब उसके बाद आते हैं हम इसमें जो कॉलम था, कॉलम के बैकग्राउंड में आ जाते हैं। बैकग्राउंड में इसके कलर को हम चेंज कर लेते हैं। तो हमने कर लिया। उसके बाद एडवांस में चलते हैं हम दे देते हैं पैडिंग इसमें। तो जहाँ पे आप देख पा रहे हैं अपने जिस तरीके से अच्छा लगे उस हिसाब से दीजिए। तो 40 के आसपास मैंने अभी यहाँ पैडिंग दे दी है, बाद में आगे चेंज करके देख लेंगे। तो यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। इस कॉलम को मैं कॉपी इसकी पेस्ट कर देता हूँ स्टाइल को। तो थोड़ा सा ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ से मैं इसको डार्क कर देता हूँ कलर को, और जो इसका टेक्स्ट है उसके मैं कलर वगैरह को चेंज कर देता हूँ। यहाँ मैंने वाइट कर दिया। अब ये जो टाइटल था उस टाइटल को चेंज कर लेते हैं। इसकी स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाके इसको हम ब्लैक कर देते हैं। इसी तरीके से जो दूसरा हमारा कॉलम है हम इसमें भी जाके इसके टेक्स्ट के कलर को चेंज कर लेते हैं। ब्लैक कर लिया अभी के लिए। उसके बाद ये जो हमारे टेक्स्ट एडिटर थे हम इसको वाइट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। टाइपोग्राफी चेंज कर देते हैं। इसके पुराने जैसे मॉन्टसेरेट हमारा वो था फॉन्ट, उसे चेंज कर दिया हमने, और यहाँ पे हम इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे अभी। तो यहाँ पे देखिए हमने कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा जो इसका मार्जिन है पूरा जो हमारा एक सेक्शन था मेन सेक्शन, हम उसको नेगेटिव में ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं टॉप में एडवांस सेटिंग के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने 100 के आसपास कर दिया, आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एनिमेशन दे देते हैं। एनिमेशन आ जाते हैं हम मोशन में, इफेक्ट में, और यहाँ पे दे देते हैं हम। तो फेड इन अप कर दिया हमने। तो यहाँ पे भी हम इस तरीके से इसे फेड इन अप ही कर देंगे। उसके बाद चलिए अब हम डिवाइडर ले लेते हैं। हमने एक डिवाइडर ले लिया, सिंपल रखने की कोशिश करेंगे हम। तो हमने इसकी वेट को चेंज कर दिया, और उसके बाद वेट और इसका जो गैप है वो 5 के आसपास मैंने कर दिया। 5 के आसपास कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये डिवाइडर दे दिया। इसको कॉपी कर लेंगे। अभी मैं इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ वाइट करके। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, और दूसरे जो हमारा ब्लॉक वो है
तो इसमें हम इस ब्लॉक में हम इसे कर देते हैं पेस्ट। उसके बाद कर देते हैं हम अपडेट। तो देखिए हमारा एक सेक्शन लगभग हमारा तैयार है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। हम आ जाते हैं इसके कंटेंट विड्थ में, थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं जैसे जिस तरीके से हमने अब इंक्रीज़ कर दिया तो 1050 के आसपास मैंने पिक्सल कर दिया। स्टाइल में जाएंगे, स्टाइल में जाके हम इसका बॉर्डर दे देंगे। बॉर्डर को हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ हम कर लेते हैं डबल। तो देखिए डबल कुछ इस तरीके से दिख रहा, तो हम उसके बाद डॉट एड कर लेते हैं। और डॉट एड करने के बाद हम इसके कलर को सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। हमने वाइट कर लिया, कुछ इस तरीके से दिखने लगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेंगे और दूसरे जो हमारा सेक्शन है उसमें हम फिर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट स्टाइल इसी तरीके से तीसरे में भी कर देंगे। अब देखिए लेकिन ये बीच बीच में मिल रहे हैं क्योंकि इनकी दो लाइनें एक साथ दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे देंगे। तो हम यहाँ चलते हैं मार्जिन एडवांस में चलते हैं। उसके बाद तो हम यहाँ मार्जिन दे देते हैं ऊपर से और बॉटम में। जैसा देख पा रहे हैं तो बॉटम की तरफ से मैंने 5 पिक्सल के आसपास यहाँ पे 10 पिक्सल दे दिया। 10 पिक्सल के आसपास इसी को मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट कर दूँगा। इसी में भी कर देते हैं। चलिए कॉपी पेस्ट ना करके मैंने फिर इस तरीके से करा। इसके मार्जिन को चेंज कर लेते हैं। हम बॉटम में 10 का हम वो देते हैं पिक्सल का मार्जिन और इसे अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ हमने अपडेट कर दिया। देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से बन चुका है। तो हम आ जाते हैं दोबारा इस बार और यहाँ पे हम अपना ये जो हमारा टाइटल था इसे चेंज कर देते हैं ओपनिंग आवर्स और इसकी स्टाइल में जाते हैं। और स्टाइल में जाने के बाद इसकी टाइपोग्राफी को फिर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ हमने इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर दिया। उसके बाद हम जो इसे बोल्ड भी कर देते हैं, इसका जो वेट है और इसे कर देते हैं अपर केस। इसी तरीके से हम इसको भी कर देंगे। इसकी टाइपोग्राफी में जाके हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसकी हम कर देंगे अपर केस। तो हमने कर दिया ये अपडेट। अब ये जो हमारा कॉलम था, हम कॉलम को एक बार इसकी जो हमारी पैडिंग है हम इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैं इसे चेंज करने की देख रहा हूँ किस तरीके से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने टॉप और बॉटम में 60 पिक्सल का मैंने वो दे दिया पैडिंग। तो अब इसे अपडेट कर देते हैं। उसके बाद एक और लेते हैं हम सेक्शन। यहाँ पे हम सेक्शन ले लिए हैं। उसके बाद हम जाएंगे मेन्यू में। मेन्यू में जाने के बाद हम इनर सेक्शन और लेंगे। यहाँ पे हम सेक्शन ले चुके हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं, इसकी हाइट को कर लेते हैं फिट टू स्क्रीन जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद हम इसमें लेंगे एलिमेंट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग का एक एलिमेंट ले लेता हूँ और यहाँ पे उसके बाद मैं दोबारा मेन्यू में जाऊँगा और एक टेक्स्ट एडिटर को भी ले लूँगा। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट एडिटर को भी लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके टेक्स्ट को चेंज कर दूँगा। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट चेंज कर दिया आदित्य केयर सेंटर। उसके बाद मैं जो टाइटल था उसको भी चेंज कर दूँगा। तो इस तरीके से हमने टाइटल को भी चेंज कर दिया। अब इसकी स्टाइल को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट के कलर में आते हैं। उसके बाद हम इसे करते हैं ब्लैक। ब्लैक करने के बाद इसके बाद हम टाइपोग्राफी में जाएंगे, टाइपोग्राफी को चेंज कर देंगे। तो हम कर देते हैं वही मॉन्टेसरेट जो हमारा वो था। तो यहाँ मैंने 32 का फॉन्ट साइज कर दिया और उसके वेट को जो मैंने 200 पिक्सल के आसपास कर दिया। अब जो हमारी ये टेक्स्ट था हम उसमें जाते हैं। उसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम टाइपोग्राफी में जाएंगे और टाइपोग्राफी में इसको चेंज कर देंगे। तो हमने एक ही फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करा दिखता तो हम उसी को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे इसके वेट में कर देंगे इसे बोल्ड। और इसके बाद जो साइज़ है हम साइज़ देते हैं 48 पिक्सल के आसपास और टेक्स्ट जो कलर है हम इसको कर देते हैं रेड में। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। उसके बाद हम फिर मेन्यू में आएंगे। मेन्यू के बाद दोबारा हम टेक्स्ट एडिटर लेते हैं और टेक्स्ट एडिटर में आके हम दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जो हमारा टेक्स्ट था। तो हमने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम इसकी स्टाइल में जाते हैं। सबसे पहले टाइपोग्राफी को चेंज कर देते हैं। अपना जो हमारा मॉन्टेसरेट जो फॉन्ट है हम उसकी स्टाइल को ले लेते हैं। उसके बाद इसे कर देते हैं हम अपडेट। जो हमारा ये टाइटल वो था हेडिंग है, हेडिंग को हम चेंज कर लेते हैं। आदित्य केयर सेंटर को माइनस में ले जाते हैं मार्जिन में ऊपर की तरफ टॉप में। तो -35 के आसपास और -30 कर दिया मैंने इसके जो पिक्सल है मार्जिन का। उसके बाद हम दूसरे ब्लॉक में जो अपना उसमें एक इमेज पुट कर देते हैं। तो यहाँ मैंने अभी इमेज एक लगा दी है। ये ऑल टेक्स्ट वगैरह यदि आप जब तैयार करें पूरी अच्छी तरीके से तब इसका इस्तेमाल करें। यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इस कॉलम में आके मैं वर्टिकल जो है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। लेआउट में आके वर्टिकल को कर लेता हूँ मिडिल। तो ये दोनों सेंटर में लगने लगे। उसके बाद अपडेट कर देते हैं। अब जैसा आप देख पा रहे हैं कि हमने नया सेक्शन ले लिया है। यहाँ पे आते हैं हम बैकग्राउंड में जाते हैं। बैकग्राउंड में इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कलर को चेंज कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हाइट है इसे कर देता हूँ मैं फिट टू स्क्रीन। तो ये फिट टू स्क्रीन हो गई है। यहाँ पे हमारे अंदर दो वो है कॉलम में हम एक कॉलम में इमेज ले लेते हैं और एक इस इमेज को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से मैं कर लेता हूँ एक कॉलिंग वाली को, ये जो है डॉक्टर कॉलिंग इमेज, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इंसर्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से जैसे देख पा रहे हैं। उसके बाद मेन्यू में जाके मैं यहाँ पर दूसरे कॉलम में वो कर देता हूँ हेडिंग और उसके बाद मैं कर देता हूँ टेक्स्ट एडिटर एक।
तो इस तरीके से मैंने यहाँ कर दिया। इसमें थोड़ा मैं टेक्स्ट वगैरह फिल कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए ये मैंने कंप्लीट कर दिया और देखिए आप जैसा देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो यहाँ इतना काफ़ी, ये मैंने तीनों अपने जो वो थे टाइटल, हेडिंग और टेक्स्ट एडिटर, ये चेंज कर दिए। उसके बाद चलिए हम चलते हैं आगे, करते हैं सेक्शन। तो यहाँ थोड़ा मैं इसकी पैडिंग को चेंज कर लेता हूँ। कॉलम पे आता हूँ, एडवांस में जाता हूँ। एडवांस के बाद में देखिए यहाँ पर मैंने इसकी जो पैडिंग है वो चेंज कर दी है। उसके बाद हम चलते हैं मेनू में। मेनू में जाने के बाद हम डिवाइडर ले लेते हैं और डिवाइडर को लगा लेते हैं यहाँ पर। तो इसकी जो विड्थ है वो हम चेंज कर लेते हैं। अलाइनमेंट तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी हम इसकी विड्थ को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं इसकी विड्थ को 25 के आसपास, ठीक है। उसके बाद चलिए हम इसकी स्टाइल में चलते हैं। उसके बाद हम इसकी जो वेट है हम इसको 2 कर देते हैं, 2 के आसपास। और इसका जो गैप है हम इसे 5 पिक्सल के आसपास रख देते हैं। उसके बाद हम आते हैं उसमें टेक्स्ट एडिटर में, और टेक्स्ट एडिटर में एडवांस सेटिंग में जाएंगे। उसके मार्जिन को बॉटम की तरफ से हम करेंगे। तो यहाँ पे मैं बॉटम की तरफ से इसे मैं नेगेटिव करता हूँ। नेगेटिव करते हुए देखिए 40 के आसपास मुझे सूटेबल लग रहा, तो मैं यहाँ से अपडेट कर देता हूँ। चलिए अब हम एक नया सेक्शन ले लेते हैं, फिर नया सेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद हम मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू के बाद हमने यहाँ पर हेडिंग ले लिया। हेडिंग में हम यहाँ चेंज कर देते हैं इसकी हेडिंग को। तो यहाँ सर्विसेज लिख देते हैं और उसके बाद इसको हम अलाइनमेंट कर देंगे। उसको मैं पैराग्राफ में चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। फिर स्टाइल में जाएंगे, हम इसकी जो टेक्स्ट कलर है वो चेंज कर लेते हैं और टाइपोग्राफी चेंज कर लेते हैं। यहाँ साइज दे देता हूँ मैं, और इसका जो वेट है वो मैंने दे दिया। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे सेंटर में से हम कर लेते हैं। मेन्यू में दोबारा आते हैं। उसके बाद हम एक टेक्स्ट एडिटर लेंगे। चलिए पहले एडवांस में जाते हैं। हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग ऊपर की तरफ से हम दे देते हैं 50 पिक्सल। उसके बाद मैं एक टेक्स्ट एडिटर इसमें ऐड करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा दूँगा और इसको हम अलाइनमेंट कर लेंगे सेंटर में। तो यहाँ मैं सेंटर में से अलाइन कर लेता हूँ और इसके कलर को भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर टाइपोग्राफी है, इसकी टाइपोग्राफी को भी हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद देखिए हम एक दोबारा लेते हैं 3 कॉलम का वो लेते हैं सेक्शन, और यहाँ पे हम इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं। उसके बाद मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू के बाद मैं इसमें इनर सेक्शन और ले लेता हूँ। एक इनर सेक्शन को, इसको ब्लॉक को डिलीट कर देता हूँ, कॉलम को सॉरी। अब यहाँ पे हमारा यही है सिर्फ एक इनर सेक्शन। तो उसके बाद इसी तरीके से मैं तीनों को कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर एक इमेज पुट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ मैंने इमेज पुट कर दिया। उसके बाद फिर मेन्यू में आते हैं। मेन्यू में आने के बाद मैं यहाँ पर एक हेडिंग ले लेता हूँ। हेडिंग के बाद मैं एक यहाँ पर टेक्स्ट एडिटर लूँगा। तो जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने तीनों चीज़ ले ली हैं। तो यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट वगैरह को, सारी चीज़ों को चेंज कर दूँगा। चलिए अब इमेज को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम एक इमेज इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने एक इमेज को सेलेक्ट कर लिया और लगा दिया है। तो इंसर्ट कर देते हैं हम इमेज को, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें फिर वो चेंजेस करेंगे। तो चलिए हम हेडिंग का कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने कलर चेंज कर दिया, और उसके बाद जो टेक्स्ट एडिटर है, हम टेक्स्ट एडिटर में जाकर इसकी टाइपोग्राफी को चेंज कर देते हैं। चलिए हम जो सेक्शन है, सेक्शन को हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम इसको दूसरे जो हमारा ये था ब्लॉक, इसमें हम कर देते हैं इसको पेस्ट। तो नीचे की तरफ कर देते हैं, और जो हमारा ऊपर का सेक्शन था हम इसे डिलीट कर देंगे बाद में। तो हम इससे तीसरे उसमें भी हम कॉलम में से कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो ये था सेक्शन, हम इसे कर देते हैं डिलीट। तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, ये हमारी आ गई है। तो मैं यहाँ पर सारी इमेजों को चेंज कर दूँगा। अब मैंने यहाँ पर इमेज चेंज कर दी, और इमेज के साथ साथ मैंने टेक्स्ट, वो जो हेडिंग थी, टाइटल हमारे, वो भी चेंज कर दिए जो हमारी सर्विसेज थी। इसके बाद कर देते हैं हम इसे अपडेट। चलिए हम एक नया सेक्शन बनाते हैं। तो हमने एक नया सेक्शन ले लिया। इसमें चलिए मेन्यू में जाते हैं। मेन्यू में जाने के बाद हम इसमें इनर सेक्शन लेंगे। इनर सेक्शन ले लिया हमने। उसके बाद हम जो एक कॉलम है इसको हम कर देते हैं डिलीट, और इसको हम कर देते हैं डुप्लीकेट। और यहाँ से हम देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये जो काउंटर है, काउंटर को हम ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसे कर देते हैं चेंज। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक डमी के तौर पे 28, और उसके बाद इसका जो नाम है वो मैं दे दूँगा, जैसे आप नीचे लास्ट में देख पा रहे हैं टाइटल। तो यहाँ पे मैं सेक्शन लिख देता हूँ। ये सिर्फ एक डमी के तौर पे है, बाकी आप अपने तरीके से लिखिएगा जिस तरीके से आप कर सकें। सबसे पहले चलिए चलते हैं हम सेक्शन के हमारा जो बैकग्राउंड है उसको हम चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड को हम कर देते हैं ब्लू में। तो हमने ये ब्लू कलर लगा दिया। उसके बाद अब हम इसे चेंज करेंगे टेक्स्ट को।
तो टेक्स्ट को, टाइपोग्राफी को हम चेंज करते हैं इधर। तो नंबर का हम कलर यही छोड़ देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसकी जो फॉन्ट है उसको चेंज कर देंगे। और उसके बाद जो टाइटल था हमारा, टाइटल को हम जो टेक्स्ट कलर है इसे कर देंगे हम वाइट। तो यहाँ हमने वाइट कर दिया। उसके बाद हमारी जो टाइपोग्राफी है इसको भी हम चेंज कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये चेंज कर दिया। उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन हम इसे कर देते हैं अपर सेक्शन। अब ये जो हमारा तैयार हुआ था, जो हमारा सेक्शन वो था, तो इस तरीके से ये हमने कॉपी कर लिए जो अलग अलग हमारे कॉलम थे। और उसके बाद हमने से इसकी हाइट दे दी एक मिनिमम हाइट। तो इस तरीके से ये हमारे सामने सेक्शन नया बन के तैयार हो गया। तो देखिए जो ऊपर का सर्विस सेक्शन था मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे अब दोबारा बनाना, तो यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लिख देता हूँ अपनी आर सर्विस, जैसे हमने लिखा था आर स्पेशलिस्ट लिख देते हैं। तो यहाँ हमने आर स्पेशलिस्ट कर दिया और मैंने यहाँ टेक्स्ट लगा दिया। उसके बाद नीचे एक सेक्शन है, अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं। चलिए अब इमेज ले लेते हैं हम। तो एक हमने उसमें कॉलम में इमेज ले लिया। फिर मेन्यू में चलते हैं। मेन्यू के बाद हम हेडिंग कर देते हैं। तो यहाँ मैंने हेडिंग भी ऐड कर दी। उसके बाद हम यहाँ पर आगे मेन्यू में चलते हैं दोबारा, और यहाँ पे हम टेक्स्ट एडिटर को भी ले लेते हैं। तो इस तरीके से टेक्स्ट एडिटर भी ले लिया। फिर मेन्यू में चलते हैं। मेन्यू में चलने के बाद अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं आइकन। तो यहाँ पे हमने आइकन लिस्ट ले लिया। तो यहाँ पे हम आइकन लिस्ट में से एक को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम इन आइकन लिस्ट को, हम आइटम्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना ईमेल एड्रेस लिख देता हूँ एक डमी के तौर पर। और उसके बाद मैं इसके आइकन को भी चेंज कर दूँगा। तो यहाँ मैं आइकन चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आइकन को लगा दिया है। इसी तरह मैं दूसरे जो हमारा ये था आइटम लिस्ट, इसको चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल। तो यहाँ फ़ोन का मैंने आइकन लगा दिया है, इंसर्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया हमारे। उसके बाद हम यहाँ स्टाइल वगैरह दे देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर लिख देता हूँ डमी के तौर पर। तो यहाँ मैंने डमी के तौर पर एक मोबाइल नंबर लिख दिया। तो हम चलते हैं मेन्यू में। मेन्यू में चलने के बाद हम सर्च करेंगे सोशल आइकन। सोशल आइकन हमें मिल गया। तो उसके बाद हम इसे भी लगा देंगे, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आ चुके हैं। थोड़ा इसकी स्टाइल में जाते हैं, अलाइनमेंट पहले चेंज कर लेते हैं हम इसकी। हम इसे कर देते हैं सर्किल में। सर्किल में हमने कर दिया। अब इसके हम स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद हम इसे चेंज कर देंगे साइज़ को। तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं। यहाँ पे मार्जिन को हम चेंज कर देते हैं, थोड़े से ऊपर कर देते हैं। तो -25 में ना अपर मार्जिन ले लिया है। उसके बाद मेन्यू में चलते हैं। यहाँ पे मैं एक डिवाइडर लूँगा, डिवाइडर लगा देता हूँ। डिवाइडर को मैं थोड़ा इसकी जो वेट था इसको कम कर देता हूँ। उसके बाद स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाने के बाद जो इसका वेट है मैं 2 कर देता हूँ। और जो गैप है इसे 5 पिक्सल के आसपास कर दूँगा। एक्चुअली में हमने मार्जिन ले लिया था जिसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। चलिए हम मार्जिन को हम थोड़ा चेंज कर देंगे। अब ये जो हमारा वो था आइकन का, तो आइकन को हम जो हमने ज़्यादा लिया था 25 माइनस, उसे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो अपने सूटेबल जो भी हमने -20 के आसपास कर दिया, थोड़ा गैप आ गया। और बॉटम में भी हमने -50 ले लिया, जिससे हमारे सोशल आइकन ऊपर की तरफ आ गए। तो अब ये हमारा हो चुका है। उसके बाद हम जो हमारे ये हेडिंग है, हम इस हेडिंग को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। तो डमी के तौर पे मैं लिख देता हूँ डॉक्टर आदित्य तेवतिया। उसके बाद इमेज चेंज कर देते हैं। तो हमारी इमेज आ चुकी है। टाइपोग्राफी को सबसे पहले चेंज करते हैं हम, अपना फ़ॉन्ट लगा लेते हैं। उसके बाद टेक्स्ट एडिटर में आते हैं और स्टाइल में चलते हैं। स्टाइल में जाने के बाद टाइपोग्राफी चेंज करेंगे हम इसकी। तो यहाँ हमने टाइपोग्राफी को भी चेंज कर दिया हमने इसके टेक्स्ट एडिटर की। इसी तरीके से हम जो सोशल आइकन है उसको भी चेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट की टाइपोग्राफी को चेंज कर देता हूँ। तो ये हमने चेंज कर दिया और इसे अपडेट कर देते हैं हम आते हैं अपने इसमें कॉलम पे क्लिक करते हैं और एडवांस में चलते हैं। और हम जाएंगे यहाँ पर स्टाइल में चलते हैं। उसके बाद बॉर्डर में जाएंगे। बॉर्डर में आके हम इसमें बॉक्स की शैडो देंगे। तो देखिए कुछ हमारे जो अभी टेक्स्ट वगैरह कुछ ज़्यादा एजेस के पास हैं, तो हम इससे थोड़ा चेंज करेंगे। कॉलम के जाएंगे और एडवांस में जाएंगे हम। यहाँ पे हम पैडिंग देने की कोशिश करते हैं। तो ये हमने थोड़ी पैडिंग और वो मार्जिन दे दिया। इसके बाद हम डुप्लीकेट कर देते हैं इसको। और यहाँ हमने इसको डुप्लीकेट कर दिया और ये जो बाकी रेस्ट है हम इनको डिलीट कर देते हैं।
तो यहाँ से हमने डिलीट कर दिया। अभी हमारे 3 हुए हैं कॉलम। इस तरीके से हमने ये सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, अपडेट कर दिया हमने। चलिए अब एक नया सेक्शन बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक सेक्शन, मेन्यू में चलते हैं, उसके बाद हम इनर सेक्शन लेते हैं, इनर सेक्शन लगा देते हैं यहाँ। दोबारा मेन्यू में चलते हैं और यहाँ सर्च करते हैं हम अकॉर्डिंग, जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं FAQs, हम वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ से मैं ले लेता हूँ और उसके बाद मेन्यू में चलता हूँ। मेन्यू में चलने के बाद यहाँ पे हेडिंग कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं FAQ यानी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद स्टाइल में चलते हैं, इसकी स्टाइल वगैरह को चेंज कर देंगे, टाइपोग्राफी को चेंज कर देंगे हम यहाँ पर इसकी। और उसके बाद जो हमारा अकॉर्डिंग है उसको हम चेंज कर देंगे। टाइपोग्राफी में चलते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टाइपोग्राफी को चेंज करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं हम। उसके बाद कंटेंट में आते हैं, यहाँ पे मैंने ये सारे चेंज कर दिए हैं, ठीक है, जिससे समय की थोड़ी बचत की है और कुछ नहीं है। चलिए फिर ये हमारा हो गया। उसके बाद हम इसमें बॉटम में स्मेज दे देते हैं, क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा पास दिख रहा था। देखिए 50 का दिया तो दूर हो गया। इसी तरीके से हम यहाँ पर जाएंगे, इसके एडवांस में जाएंगे, सेक्शन के एडवांस में चलते हैं। यहाँ पे हम पैडिंग को टॉप में 100 दे देते हैं और बॉटम में 100 दे देते हैं। उसके बाद मेन्यू में चलेंगे और यहाँ से हम एक इमेज लेंगे, इमेज यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने इमेज को सेलेक्ट कर लिया और मैं इंसर्ट कर देता हूँ इमेज को। अब हम जो हमारा सेक्शन था, हम इसकी जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड को बदल देते हैं, थोड़ा कलर कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कलर लगा देता हूँ थोड़ा। यहाँ पे मैं बहुत हल्का लाइट कलर लगाने की कोशिश करूँगा, ग्रे टाइप। अब अपडेट कर देते हैं इसको हम, और इसके अकॉर्डिंग में आके इसके हम जो वो है कलर, फॉन्ट कलर वगैरह हम वो चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ मैं एक्टिव कलर को चेंज कर लेता हूँ, मैंने ब्लैक कर दिया है। अपडेट कर देते हैं। तो इस तरीके से दिख रहा है हमारा। तो ये हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। हम एक नया सेक्शन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं, जो सेक्शन था पहले से हमने प्रीमेड, मतलब जो हमने तैयार कर लिया, क्योंकि टाइम की बचत होगी। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट को वगैरह को चेंज कर दूँगा। हमने टेक्स्ट को चेंज कर दिया है। और उसके बाद हम चलते हैं मेन्यू में। मेन्यू के बाद हम लेते हैं इनर सेक्शन, ठीक है। इसमें से हम बंद कर, एक वो जो हमारा था ब्लॉक, उसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद हम लाते हैं आइकन। आइकन का एलिमेंट लगाने के बाद फिर दोबारा जाते हैं मेन्यू में। उसके बाद लाते हैं हम हेडिंग और इसको हम सेंटर में कर लेते हैं। फिर मेन्यू में चलते हैं। मेन्यू में चलने के बाद फिर लाते हैं हम टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर को लगा देते हैं और उसके बाद फिर हम दोबारा जाएंगे। इसके बाद हम आइकन लिस्ट में जाएंगे, आइकन लिस्ट को लगा देते हैं और इसे हम कर लेते हैं अलाइन सेंटर में। उसके बाद हमने यहाँ प्राइसिंग भी कर ली है, प्राइसिंग को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद प्राइसिंग को हम थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारी आइकन लिस्ट थी उसको हमने कॉपी पेस्ट कर लिया, सिर्फ डमी के लिए अभी। तो ये हमारा हो चुका है, यहाँ हमने कर दिया। उसके बाद हम हेडिंग को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग का कलर वगैरह को और इसको भी चेंज करेंगे। पहले टेक्स्ट को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फॉन्ट को, और आइकन को चेंज करेंगे। फिर हम पहले हम कॉलम में चलते हैं। कॉलम में चलने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ हम कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा ग्रे टाइप का। यहाँ हमने ग्रे कलर कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर फ़ॉन्ट पे जाएंगे। फ़ॉन्ट के बाद हम इसके टेक्स्ट को चेंज करेंगे। सबसे पहले हम बैकग्राउंड में चलते हैं। बैकग्राउंड में कलर लगा देते हैं, फ़ॉन्ट के जो पीछे बैकग्राउंड है टेक्स्ट के। तो ये हमने कलर चेंज कर दिया, जैसा देख पा रहे हैं आप। अभी यहाँ मैं पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे के थोड़ा ये अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैंने 15 पिक्सल की पैडिंग दे दी है। उसके बाद चलते हैं हम स्टाइल में। स्टाइल के बाद हम इसकी टाइपोग्राफी को चेंज कर देते हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे, एडवांस में चलते हैं हम पहले। चलिए 50 की हमने यहाँ पैडिंग दे दी है, तो हमने 50 की पैडिंग दे दी है। उसके बाद आइकन को चेंज कर देते हैं हम। तो यहाँ आइकन को चेंज कर देंगे हम, यहाँ फ़ोन का आइकन लगा देंगे। फ़ोन का आइकन हमने लगा दिया है। यहाँ से हमने बॉर्डर दे दिया हल्का सा। उसके बाद यहाँ कॉपी किया, उसके बाद हम यहाँ पेस्ट करेंगे।
और यहाँ डिलीट कर देंगे जो पहला सेक्शन था। इसी तरीके से हम यहाँ पेस्ट करेंगे और पहला सेक्शन जो था वो डिलीट कर दिया मैंने। अब ये जो आइकन है हम इन्हें चेंज कर देंगे और जो प्राइस वगैरह और ये चीज़ों को चेंज कर देंगे। जैसे आप देख सकते हैं वीडियो कॉल सेंटर विजिट वगैरह, तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा। तो यहाँ हमने बॉर्डर की रेडियस दे दी है, जैसा देख सकते हैं आप। यहाँ थोड़ा सा घुमाव हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे इसी के जो हमारा कॉलम था इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे। पेस्ट स्टाइल कर दिया हमने। आइकन को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ मैं वीडियो का एक आइकन लगा देता हूँ और उसके बाद इसी तरीके से मैं सेंटर के लिए लगा दूँगा एक बिल्डिंग टाइप का और अपडेट कर देते हैं। तो एक सेक्शन और लेते हैं हम। यहाँ पे मैंने ले लिया एक सेक्शन। उसके बाद क्या करेंगे, मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू के बाद मैप टाइप करेंगे, सर्च बार में सर्च। तो यहाँ पे गूगल मैप मिल गया, तो हम यहाँ कर देते हैं इसका पुट। यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे मैं चेंज कर दूँगा। यहाँ मैं अपनी एजेंसी का नाम डाल दूँगा, एवन डिजिटल सर्विसेज। तो उसका एड्रेस वगैरह यहाँ आ चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो सेक्शन था हमारा प्राइसिंग का, हम इसका जाएंगे और इसमें हम बॉटम में जो है वो 50 का पिक्सल का वो दे देंगे पैडिंग। इससे क्या होगा, थोड़ा गैप दिख जाएगा, ये दिख रहा है जैसे। फिर सेक्शन में जाएंगे हम और यहाँ पे जो हमारा ये सेक्शन था इसमें जाके हम जो इसकी कंटेंट विड्थ है वो फिल कर देंगे। उसके बाद जो कॉलम गैप है वो हम कर देंगे नो गैप। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई गैप नहीं रहा। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। हम कर देंगे इसे अपडेट अब। चलिए मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ एक बार आपको। तो प्रीव्यू हमारा ऐसा है, कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट बनके तैयार हो गई है। तो देखिए काफ़ी सही लग रही है। कोशिश करी हमने बनाने की, अभी थोड़ा जल्दी में बनाई है, टाइम की थोड़ी कमी थी। बाकी इसमें बहुत सारा सुधार कर सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा पार्ट मैं आगे अगले वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।